हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल बेनिफिट्स फॉर ऑल। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, न्यूली वेड कपल्स। इन लोगों के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ टिप्स जिससे हम हिडन कैमरा जो होते हैं, हिडन कैमरास जो होते हैं, लाइक होटल्स में, मॉल्स में, चेंजिंग रूम में एक्सेट्रा, उसका हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो हिडन कैमरास, वो हिडन कैमरास यानी वो कैमरास जो छुपा के लगाए गए हैं आपकी प्राइवेसी को, या आपका कोई वीडियो या फोटो बनाने के लिए, उसको वो इनलीगल हैं और आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। कैमराज आजकल बहुत स्मॉल छोटे कैमराज आते हैं। तो जब भी आप कहीं जाएं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको रहना है कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए, या फिर चेंज करना है, या ड्रेस चेंज करना है, या आप किसी होटल में रुकने जा रहे हैं, स्पेशली न्यूली वेड कपल्स, लाइक हिल स्टेशन, और जैसे हम कहीं भी घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे स्पेशली जब आप रूम में जाएं तो आप ये ध्यान रखें कि अनएक्सेप्टेड वायर वहाँ पे कहीं भी ना हो। ऐसी कोई वायर जो लगी हुई हो बट उसका ये नहीं पता है कि वो कहाँ जा रही है। वैसे वायरलेस कैमरास भी होते हैं जो हिडन होते हैं, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट्स, वो इस तरीके से, बहुत से कैमराज ऐसे होते हैं जिसमें लाइट्स आती है और उसकी जो लाइट है वो जलती रहती है, या फिर ब्लिंक करती रहती है। तो ये जो लाइट्स हैं, ये सेट टॉप बॉक्स जो टीवी का है उसमें भी लगाया जाता है, क्योंकि वो हमारे एकदम फ्रंट में रहता है। जो फैन है, फैन में भी लगाया जा सकता है, और जो बेडरूम है, बेडरूम पे कोई सीनरी हो उस पे भी लगाया जा सकता है, जिसमें लाइट्स हों। जैसे सपोज कि किसी सीनरी में 25-30 छोटी लाइट्स हैं, उसी में पीछे एक लाइट में किसी में हिडन कैमरा भी हो सकता है। इसका आप ध्यान रखें। या फिर दीवारों में स्मॉल छोटे छोटे होल्स हों किसी में, जिसको पिन होल टाइप का कैमरा होता है, तो उस वैसा ना हो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको गंवारा ना हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि ये यहाँ इसका क्या काम, मतलब ये नहीं होना चाहिए, या इस जगह पे ये होल नहीं होना चाहिए, तो आप उसको बहुत ही सोच समझ के परख के कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ये टिप्स हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी जब आप कहीं जाएंगे तो। आप कहीं भी अगर अनफेमिलियर प्लेस में हैं, पहली बार कहीं गए हैं, तो उस जगह पे ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की है। बहुत सारे मोशन सेंसिटिव कैमरास भी होते हैं जो सॉफ्ट क्लिक या बज या वाइब्रेट होते हैं, जो अपने को पता नहीं चलता। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो टेलीविजन्स में भी लगाए जा सकते हैं, रेडियोज़ में भी लगाए जा सकते हैं, या फिर जो नोइजी जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ, उसके पास अगर किसी की जगह है जहाँ पे आप रुकने गए हैं, तो वहाँ पे आवाज़ें आती रहेंगी, तो आपको जो बीप की आवाज़ है वो हो सकता है ना सुनाई दे, तो उसको आपको स्पॉट करने में प्रॉब्लम रहती है। तो उसको आप इवनिंग में, रात की टाइम में, जब जब इनका जो शोर है गाड़ियों का वो कम होता है, उस वक्त आप उसको ध्यान से सुन सकते हैं। वैसे तो हिडन कैमरा डिटेक्टर भी आता है, बट उसका उतना इम्पोर्टेंस मुझे नहीं लगता कि है, बिकॉज वो सबकी क्वालिटी जो है वो अलग अलग होती है। चेंजिंग रूम में यदि आप जाते हैं तो चेंजिंग रूम में जो ग्लास होता है, ग्लास के पीछे ज़्यादातर लोग लगाते हैं। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, देखा है, उसमें चेंजिंग रूम में, मॉल्स में आप जाते हैं जहाँ पे आपको ड्रेस चेंज करनी रहती है, स्पेशली फीमेल्स, माताएं, बहनें, इस चीज़ को ध्यान दें। जब आप दो तरीके के शीशे आते हैं, ग्लास आते हैं, जिसमें आपको देखने से तो एक जैसे ही दिखेंगे वो, बट आप उसका एक, मैं पहचान आपको बताता हूँ कि यदि आप उस पर फिंगर लगाएंगे, अपनी एक उंगली ऐसे खड़ी रखेंगे शीशे पे, तो अगर वो उंगली आपको पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जहाँ शीशे पे टच हो रही है वहीं से ही आपको दिख रही है अगर, तो इसका मतलब ये शीशा ओरिजिनल है। और यदि आपकी जो उंगली है वो आप जब रखते हैं शीशे पे, तो वो आपको आधी ही दिखेगी, मतलब आपको आपका नाखून वगैरह ये सब नहीं दिखेंगे। आपको 1-2 इंच तक वो उंगली आपकी नहीं दिखेगी, आपको आगे की उंगली दिख जाएगी।
तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो ग्लास है, शीशा है, उस पे ज़रूर कहीं न कहीं हिडन कैम हो सकता है, क्योंकि वो शीशे ही ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं, क्योंकि बैक साइड से उस शीशे में सब कुछ नज़र आता है। जहाँ वो शीशा लगा रहता है, अगर पीछे कोई खड़ा है तो उसको वो दिखाई देता है। तो ऐसी जगहों पे ही ज़्यादातर ये लोग कैमराज़ यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, स्पेशली आप लोगों के लिए ही मैंने ये पोस्ट डाली है, बिकॉज़ होटल्स वगैरह में तो फिर भी रेपुटेशन का सवाल होता है, कुछ होता है, बहुत कम होते हैं जो चीप टाइप के होटल्स होते हैं, उनमें ये चीज़ें होती हैं। अच्छे होटल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती, बट मोस्टली ऐसी जगह पे जहाँ पे ड्रेस चेंज करने का काम होता है, जैसे कि कपड़ों का शोरूम है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़्यादातर होती हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैंने जो ये टिप बताई है, एक बार फिर बताता हूँ। शीशा जो नॉर्मल शीशा होगा, उस पे आपकी उंगली जब आप उस पे खड़ी रखेंगे, नाखून की तरफ से खड़ी ऐसे टच करेंगे, तो आपको पूरी उंगली दिखाई देगी, नाखून से लेकर के, जहाँ से आपने टच किया वहाँ से लेकर के और आगे तक। और अगर वो शीशा नॉर्मल होगा, जो हिडन कैम जो जिससे पीछे से दिखाई दे सके, तो उसमें आपकी जो उंगली है वो पूरी नहीं दिखेगी, वो नाखून और वो थोड़ा सा एरिया कुछ छोड़ के फिर दिखेगा, या फिर लाइट दिखेगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे वो शीशा तो वही है, अब उसमें हिडन कैम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, या फिर हो सकता है कोई पीछे उसके खड़ा हो जिसको दिखाई दे रहा हो। तो इस तरीके की चीज़ें आप ध्यान दें। और आगे से जब भी आप जाएं कहीं पे, तो इस चीज़ को पहले गौर करें। यदि आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगता है जो अनकंफर्टेबल हो, तो आप चेक कर सकते हैं उसको, या चेक करवा सकते हैं किसी से बोल करके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जो ये पोस्ट है ये अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर मैं किसी एक के भी काम आ सकूं तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। अगर ऐसा कुछ हो, आप चेक करें तो मुझे प्लीज़ बताएं, कमेंट करें, और मेरी जो पोस्ट है उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।